हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल वर्क नाइट पर, है ना। तो जैसे कि हम लोग जुड़ चुके हैं आप लोग के साथ, जैसे आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग 13.3 एक्सरसाइज बना रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि आप लोग की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है गाइस। ठीक है, वो बताइए, और दूसरा बताइए आप लोग का हेल्थ कैसा है। ठीक है, ये दोनों चीज़ों को आप लोग को साथ लेके चलना है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत पढ़ लिए और अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, दोनों काम करना है, हेल्थ भी देखना है और पढ़ाई भी करना है। ठीक है, आप ये दोनों चीज़ जल्दी से बताइए गाइस, आप लोग के कैसे हाल चाल है। ठीक है, तो एक्चुअली पार्ट 1 तो हम लोग का खत्म हो चुका है। अगर हम लोग टॉपिक पे वापस आए तो पार्ट 2 आज जो हम लोग बनाएंगे वो है इसी एक्सरसाइज का 3, 4th और 5th क्वेश्चन। ठीक है, तो मीडियन हम लोग कर रहे हैं, मोड और मीन खत्म हो चुका है और इसी साथ हम लोग आज पार्ट 2 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर गाइस आप लोग की अनुमति हो तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जल्दी से हम लोग के साथ जुड़ जाइए। हम लोग अगर चैनल पे आप लोग न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, हम लोग के वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, ऑलराइट। तो जल्दी से हम लोग एक क्विक लुक ले लेते हैं कि अपना रिवीजन मीडियन क्या बोलता है। ठीक है, यानी मीडियन होता क्या है। तो मीडियन आप लोग को पता है, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। इसमें हम लोग थ्योरी क्लास और पिछले इनफैक्ट न्यूमेरिकल में भी हम लोग ने क्वेश्चन 1, 2 देखे थे। तो इसमें हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर मीडियन की बात करें तो वो क्या होता है, वो मिडल ऑफ डेटा होता है। ठीक है, तो वो होता है दैट इज नथिंग बट गिवन बाय दिस फॉर्मूला, जहाँ पे ये पांचों सिंबल्स के अपने में। ठीक है, तो अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग अच्छे से क्वेश्चंस बनाएंगे जिससे आप लोग को आराम से सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, इसी फॉर्मूला के नॉलेज के साथ। ठीक है, सीधा इस पे पुट करना है और आंसर ले आना है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन 3 बोल रहा है गाइस कि लाइफ इंश्योरेंस एजेंट has found the following age of data distribution for ages of 100 policy holders. Calculate the median age, यानी हम लोग को मीडियन एज निकालना है if policies are given only to persons having 18 years onwards but 60 years less। यानी सिंपली क्या है ना कि इस डेटा का हम लोग को मीडियन निकालना है, बस सिंपल इतना ही क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन को हम लोग एक्सपैंड करें तो वो हम लोग का बोलेगा, ठीक है, अगर इसको हम लोग वर्टिकल फॉर्म में लिख लेते हैं इसी टेबल को, तो हम लोग को बोल रहा है कि गिवन जो है एज इन ईयर्स, मतलब 20 साल से कम के लोग हैं। वैसे टोटल नंबर ऑफ कितने टू पीपल हैं, 2 लोग हैं, है ना, 2 लोग हैं ऐसे जो 20 साल से कम की उम्र में पॉलिसी को होल्ड किए हुए हैं। ठीक है, 25 से कम कितने साल के लोग हैं, 6 साल के लोग हैं, है ना। 30 से कम कितने साल के लोग हैं जो पॉलिसी होल्ड किए हुए हैं, 24 लोग हैं। उस तरह से फाइनली 60 से कम साल वाले कितने टोटल लोग होल्ड किए हुए हैं, 100 पीपल ऐसे हैं जो इस पॉलिसी को होल्ड किए हुए हैं। करेक्ट, तो अपना क्वेश्चन क्या है ना कि हम लोग को ये मीडियन का फॉर्मूला इस पे बैठाना है। तो मीडियन पे हम लोग को पता है, वो हम लोग देख भी लेंगे आगे, एल प्लस समथिंग। ठीक है, तो इसको बैठाने के लिए हम लोग को फ्रीक्वेंसीज की आवश्यकता होती है। करेक्ट, फ्रीक्वेंसी क्या होता है किसी भी क्लास साइज का। लेकिन आप लोग अगर ध्यान से देखें तो ये पहला, ये स्लाइड तो ठीक है, मतलब 20 लेस देन 25 समथिंग है, लेकिन ये 2624 है ना, ये इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये टोटल फ्रीक्वेंसी है। यानी कहने का मतलब सिंपली हिंदी भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज में, कि जो 20 साल से कम लोग के हैं, ठीक है, उनका टोटल नंबर ऑफ पॉलिसीज 2 होल्डर्स है। ठीक है, जो 25 साल से कम है उनके होल्डर्स की संख्या 6 है ना। उस ऐसे टोटल नंबर 60 जो संख्या है उसकी टोटल संख्या 100 है। यानी इसके पीछे इस वाले कॉलम की बात करें तो इस वाले में जो फ्रीक्वेंसी 100 आ रहा है उसके पीछे वाले कॉलम्स को भी इंक्लूड करके आ रहा है। करेक्ट क्या है ना, तो हम लोग को ये नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ 60 का रेंज का चाहिए, यानी 55 से 60 के बीच में या ऐसे ही कुछ रेंज के बीच में कितना आ रहा है, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी कितना है। जैसे यहाँ पे अगर 98 है लेस देन 55 और लेस देन 60 का 100 है, तो एक्चुअली 55 से 60 के बीच में जो हम लोग का इनफैक्ट फ्रीक्वेंसी टेबल बनेगा वो कितना होगा, यानी हम लोग यहाँ पे टेबल बनाया 55 से 60, उसके लिए हम लोग का नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर नथिंग हो जाएगा बट 100 माइनस 98 दैट इज 2 इटसेल्फ। ठीक है, यानी ये इस क्लास साइज का अपना फ्रीक्वेंसी निकलता है। सेम काम हम लोग नेक्स्ट टेबल में करेंगे। ठीक है, यानी अगर हम लोग लेस देन 20 की बात करें 15 से 20 साल के लिए, उसका हम लोग का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 हो जाता है। करेक्ट क्या है ना, यानी टोटल उसको हम लोग जोड़ दे रहे हैं, यानी जो टेबल हम लोग को दिया हुआ है गिवन क्वेश्चन में, इट इज नथिंग बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा। ठीक है, यानी अगर 15 से 20 साल वाले 2 लोग हैं तो इसका मतलब, हाँ ये 2 तो है ही आंसर। अगर हम लोग इसी से फ्रीक्वेंसी टेबल को निकालेंगे इसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के डेटा से और उससे टेबल को भरेंगे। ठीक है, यानी अगर 15 से 20 साल में 2 लोग हैं, करेक्ट, उस तरह से अगर 20 से 25 में देखें वो क्या होगा, वो एक्चुअली होगा नथिंग बट 6 माइनस 2, है ना। 6 माइनस 2 हो जाएगा क्या, इज इक्वल टू 4 विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इन 20 to 25 एज ग्रुप। ठीक है, समझ में आया, यानी सिंपली कुछ नहीं, हम लोग को इसे से घटा देना है। तो जैसे अगर 25 से 30 साल की बात की जाए, मतलब 24 में से अगर हम लोग 6 घटाएंगे वो हम लोग को इसका एज ग्रुप देगा, वो कितना हो जाएगा भाई, वो तो 18 हो जाएगा। करेक्ट,
तो जैसे 45 से 24 को घटाएंगे, वो हम लोग को इस एज ग्रुप का पॉलिसी होल्डर दे देगा। इट इज इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी, सिंपल, दैट्स इट। ठीक है, 45 में से 18 नहीं होगा, 45 में से 24 होगा, यानी जस्ट उसके ऊपर वाले को हम लोग को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 45 में से 24 घटाएंगे तो ये अपना 21 आएगा, उससे 78 माइनस 45 करेंगे तो ये 8, इसको डायरेक्ट लिखते हैं इस बार, तो 8 में से 5 गया 3 और 7 में से 4 गया 3, 80 से आएगा। 89 में से 78 को घटाएंगे, यहाँ आएगा कितना, 11 आएगा। 92 में से 89 आएगा 3, ये होगा 5 और ये होगा टोटल 2। ठीक है, यानी इसमें कुछ नहीं किया, ये क्या हुआ, इज इक्वल टू 100 माइनस 28, दैट इज इस वाले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस यहाँ तक का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसका हो जाएगा इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम लोग का क्या आ चुका है, फ्रीक्वेंसी 2 आ चुका है, 4 आ चुका है। ठीक है, दूसरे कलर से करते हैं, यहाँ पे 18 आ चुका है, 21 आ चुका है, 33, 11, 3, 5 और 2। ठीक है, ये हम लोग का अपना इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट काम में तुरंत मीडियन निकालेंगे। हम लोग के पास टेबल तैयार है। मीडियन क्या होता है, मीडियन आप लोग को सबको फॉर्मूला अभी तक याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। नहीं है याद तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसी सेकंड याद कर लेंगे। ठीक है, n/2 माइनस सी है डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी इंटू एच। ठीक है, जहाँ पे इन सारे टर्म्स की मतलब क्या है, इस बात पे आते हैं। एल सबसे पहले देखते हैं हम लोग, इनफैक्ट पता चलेगा एन को देखना। तो एन जो होता है ना, एन इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर, यानी कि सिग्मा एफ आई को हम लोग ऐड करेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, इसको जो ऐड करेंगे, तो ये आपको पता ही है, तो हम लोग को 100 क्यूमुलेटिव से पता ही है। तो यही होता है अपना क्या, एन होता है, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होताएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स है वो अपने एन हो जाएंगे। करेक्ट, तो ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं मीडियन क्लास पे। तो मीडियन क्लास क्या होता है, हम लोग पहले n/2 निकालेंगे। ठीक है, ये तो पहला स्टेप निकल गया। सेकेंड स्टेप हम लोग n/2 अगर देखेंगे तो वो अपना आता है 100/2, दैट इज 50। तो 50 से जस्ट आगे वाला कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोग को दिख रहा है। ठीक है, तो आप लोग देखिए इस टेबल को, अब बताइए तो जो 50 से जस्ट आगे वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपको कौन सा दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग नोटिस करें तो वो यहाँ पे हम लोग का 78 आ रहा है। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक, समझने में थोड़ा आसानी रहे। ठीक है, इसका मतलब अगर हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखें तो हम लोग का n/2 50 आ रहा है। तो हम लोग मीडियन क्लास वैसे क्लास को पकड़ते हैं जिसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 से जस्ट ज्यादा होता है, यानी जो 50 है, 50 से जस्ट ज्यादा हम लोग को 78 दिख रहा है, इसका मतलब 35 से 40 है, यही अपना क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। ठीक है, मीडियन क्लास 35 से 40 हो जाएगा, तो इसका एल क्या होगा, लोअर बाउंड ऑफ मीडियन क्लास, दैट इज 35। ठीक है, तो एल भी निकल गया, एन भी निकल गया। ठीक है, सी एफ क्या होता है, सी एफ होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट अबव मीडियन क्लास, यानी इससे पहले वाले का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रहा है, इस मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाले जो क्लास है उसका जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है क्यूमुलेटिव, उसको हम लोग बोलते हैं सी एफ, दैट इज सिंपली 45। करेक्ट, सी एफ भी आ गया। नेक्स्ट होता है एफ, एफ इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड ये मीडियन क्लास, दैट इज 33। एफ की जगह हम लोग 33 पुट कर देंगे, और एच तो आप लोग सबको पता है, एच क्या होता है, एच होता है क्लास साइज। ठीक है, ये एक्चुअली ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग सबको पता है क्योंकि हम लोग ने एच की यूज मीडियन, मोड और मीन तीनों में देखा था। ठीक है, एच इज नथिंग बट इन दोनों के बीच का डिफरेंस, 15 और 20 के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये अपना आ गया, तो ये सारी चीजों को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर ले आएंगे। यानी अगर हम लोग का मीडियन का फॉर्मूला हम लोग को पता है, इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग पीछे साइड में देखें तो अपना जो एल आ रहा है वो 35 है। n/2 हम लोग को 100/2 पता है, तो 50 हो ही जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट बिफोर n/2। ठीक है, मतलब मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाला जो फ्रीक्वेंसी होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं सी एफ, दैट इज 45। ठीक है, ये भी आसान, पहले फ्रीक्वेंसी एफ कर देंगे। एफ क्या होता है भाई, एफ होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, यानी 33, ये वाला टर्म। ठीक है, यहाँ पे 33 आ जाएगा, इसको हम लोग एच से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट इज क्लास साइज, वो तो 5 हमको पता ही है, तो लोग निकाल लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ 35 प्लस यहाँ कितना आएगा, 50 माइनस 45 होगा 5, और 5 5 या 25 प्लस 25/33 हम लोग का दे देगा मीडियन। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से 33/25 भी कर लेते हैं। तो 33 अगर हम 0 पॉइंट चढ़ाएं, 33 कितना जाएगा, 250। लेट्स ट्राई 3 8 24, नहीं 7 टाइम चढ़ेगा, तो क्योंकि 7 हो जाएगा इधर, ये पड़ेगा 3 7 21, हाथ में 2, 3 7 21 टू 23, करेक्ट।
231 यहाँ पे बचेगा 19, तो 19 से 9 पे चढ़ाएंगे तो 33 हम लोग नेक्स्ट और ट्राई कर सकते हैं कि 3 6 18 होता है, तो 33 6 180 पार हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे 75 ही रखेंगे। 3 5 15 का 5 हाथ में 1, 3 5 15 116, ओके 3 5 15 का 5 हाथ में 1 और 3 5 15 116, यहाँ पे आएगा कितना 6 3 9 25 आएगा। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, सिंपली डिवीजन है, ये तो आप लोग कर लेंगे, खुद से ही करना है और इसका वैल्यू निकाल लेना। तो ये 35 है, अब प्लस ये कितना है 0.75, तो हम लोग का मीडियन कितना हो जाएगा, मीडियन ऑफ डेटा हो जाएगा 35.75 पीपल। ठीक है, यानी इसका जो आंसर है, कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्संस हैविंग 18 इयर्स ऑनवर्ड्स। ठीक है, यानी हम लोग का जो मीडियन एज है 35.75 इयर्स इज द मीडियन एज, ऐसा मिडिल एज है जहां पे लोगों को ये मिडिल नंबर ऑफ पॉलिसीज बेची जाए। ठीक है, यानी इसका जो लेफ्ट पैनल है वो अपना आंसर आ जाएगा 35.75 इयर्स, ये नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इसी बीच में लाइक कर रहे हैं, इसका मीडियन ऑफ डेटा है। करेक्ट, समझ में आया, बहुत बढ़िया। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सिंपली फॉर्मूला पुट करना है और क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। ठीक है, वो क्वेश्चन क्लियर, उम्मीद जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग कोई डाउट है गाइस हमेशा की तरह आप लोग वीडियो में पिंग करिए, हम लोग को क्वेश्चन बताइए, कमेंट सेक्शन जीमेल कहीं भी करिए, लेकिन अपना क्लियर करके जाइए डाउट। ठीक है, क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़े। ऑलराइट, तो क्वेश्चन 4 हम लोग का बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ प्लांट आर मेजर्ड इन द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन फॉलोइंग टेबल। ठीक है, तो फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ लीव्स। कुछ नहीं है भाई, अपने को क्या करना है कि पत्ते ऐसे नापे गए जिनका लेंथ है, समथिंग लेंथ है। ठीक है, 118 से 126 मिलीमीटर के बीच में कितने पत्ते हैं, 3 पत्ते हैं ऐसे। ठीक है, जिनका नापा गया उसका लेंथ 172 से 180 मिलीमीटर के बीच में जो पत्ते हैं उनकी संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, तो इसी का सिंपली हम लोग को मीडियन निकाल देना है। ठीक है, आप लोग एक चीज नोटिस करिए जो पिछले सारे क्वेश्चंस में अभी तक में अलग आया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इस मार्क में अलग है। यह क्या है कि यहाँ पे कंटिन्यू है, जो डेटा है ना वो डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस का डेटा का सिंपली क्या मतलब है कि 118 से 126 तो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो नेक्स्ट डेटा शुरू हो रहा है, नेक्स्ट क्लास साइज शुरू हो रहा है, वो हो रहा है 127 से। ठीक है, यानी यूजुअली पिछले सारे क्वेश्चंस में हम लोग देखे होंगे कि अगर हम लोग 0 से 5 कंसीडर कर रहे हैं पहला क्लास, तो दूसरा क्लास 5 से 10 होता है, तीसरा क्लास 10 से 15 होता है। यानी जो ये वाला टर्म है, जो लास्ट अपर क्लास लिमिट होता है, वो सेकंड वाले क्लास का लोअर क्लास लिमिट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 10 वाला नंबर है वो इस 10 के साथ मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे 126 यहाँ अलग है, 127 यहाँ अलग है। यानी अगर कोई बीच में 126 पॉइंट लेट्स से 5 कोई हम लोग का मिलीमीटर ऑफ किसी का पत्ता का साइज आ रहा है, तो वो किस में लाइक करेगा। ठीक है, इसी को मीडियन निकालने के लिए पहले हम लोग को इस वाले टेबल को इसी रेंज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी हम लोग को कुछ नहीं करना है, नथिंग करना है। अगर आप लोग को हिंट भी पड़े तो हिंट में भी हम लोग को लिखा हुआ ही है, इसमें बोल रहा है कि डेटा डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, इसको हम लोग कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे, उसी के लिए हम लोग के सारे फॉर्मूलाज एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 118 है इसमें से 0.5 घटा देंगे और 126 है इसमें हम लोग 0.5 ऐड कर देंगे, सिंपली दैट्स इट। ठीक है, तो जैसे ये काम हम लोग को सारे में करना है, 127 में से 0.5 घटाना है और 135 में से 0.5 ऐड कर देना है। ठीक है, हम लोग का क्लास साइज कैसा आएगा, वो आएगा 117.5 से लेकर के 126.5। करेक्ट, पहला क्लास साइज। दूसरा क्लास साइज क्या आएगा भाई, आप लोग खुद बताइए, 126.5 तो रहेगा, यहाँ पे इतना आ जाएगा 135.5। यानी एक दोनों एक तीर से दोनों निशाने हो गए कि जो पहला क्लास साइज है उसका जो अपर क्लास लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास साइज के लोअर क्लास लिमिट के बराबर है, सिंपली। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन को भी पेचीदा नहीं करना है, सिंपली क्या करना है, इन दोनों को इक्वल हम लोग को करना है अगर क्वेश्चन हम लोग के कंटिन्यूअस डेटा में आए। ठीक है, ये कंटिन्यूअस बनाना है। ठीक है, इस काम को मैंने कर लिया है, थोड़ा सा टाइम बचा करके, और आप लोग का भी टाइम बचा करके इसमें हम लोग ने नेक्स्ट पार्ट में बढ़ना है। कुछ नहीं किया है, अगर हम लोग 126 है लेंथ इन मिलीमीटर ऑफ 3 लीव्स। ठीक है, 127 135 इन लेंथ है मिलीमीटर 5 लीव्स, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डेटा में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यही काम मैंने अपने को आप लोग के लिए फिर से नेक्स्ट स्लाइड में कर दिया है, तो उसको हम लोग जल्दी से पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, देखते हैं अपना जो नेक्स्ट पार्ट आता है उसको क्या करना है, सिंपली इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, पिछला फॉर्मेट तो फिर से देख लीजिए, वो है 118 से 126, तो हम लोग कहते हैं लेफ्ट लिमिट में से 0.5 घटा दिए, राइट लिमिट में 0.5 ऐड कर दिया। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तीन वो जो तीन पत्ते हैं
उसे लेट से 119, 120, 121 मिलीमीटर, वो तब भी इसी जोन में लाई करेंगी 128 से 126 के बीच में, और इस वाले केस में भी 117.5 से 105 में ही लाई करेंगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, बढ़ते हैं इधर की तरफ। ठीक है, तो हम लोग का जैसे आप लोग सबको पता है, सबसे नेक्स्ट टाइम क्या करना होता है, हम लोग को यहाँ का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक हम लोग को नया कॉलम को ऐड करना होता है। ठीक है, मीडियन निकालने के लिए हम लोग को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है उसको ऐड करना होता है। तो नथिंग वो क्या होगा भाई, वो यहाँ पे 3 तो रहेगा ही, नेक्स्ट वाले में क्या होगा 5 प्लस ये वाला वैल्यू ऐड हो जाएगा, 5 प्लस 3 8। ठीक है, तो ये अपना 8 है, ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो 9 8 17। ठीक है, जो 9 8 17 है वो अपना इस 12 में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 12 17 19 दे देगा यहाँ पे, उसी से 12 17 29 है, वो इस वाले में ऐड होकर के 29 5 34 दे जाएगा। सिंपली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, वो हम लोग नेक्स्ट कॉलम में निकालते हैं, यानी 29 5 34, तो 34 4 38 इधर हो जाएगा, और फाइनली इसमें अगर हम लोग 38 ऐड करेंगे तो अपना कितना दे देगा 28 प्लस 2, तो 38 प्लस 2 40। ठीक है, अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकल गया। जल्दी से मीडियन के फॉर्मूला को पुट कर देते हैं, L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। ठीक है, ठीक है, बहुत आसान। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, n देखना है, सबसे पहले पॉइंट हम लोग n निकालते हैं, n इज नथिंग बट टोट सिग्मा एफ आई, दैट इज टोटल फ्रीक्वेंसी, वो कुछ नहीं होता है, बस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट पॉइंट होता है। ठीक है, एक ही बात है, क्योंकि 3 को 5 को 9 को 12 को 5 को 4 को और 2 को अगर हम लोग ऐड ही करेंगे तो हम लोग को 40 देगा, n अपना 40 आ गया। ठीक है, सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, n बाई 2 निकालेंगे, n बाई 2 यानी 40/2 यानी 20, और उसमें हम लोग नेक्स्ट काम क्या करेंगे। ठीक है, हम लोग गाइस यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर रहा हूँ, क्या उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ ही आ गया होगा। तो ज़्यादा भी टेबल भरना नहीं चाहिए, उससे देखने में भी अपने को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अपने को क्या काम करना है, सिंपली क्वेश्चन को एज सिंपल एज पॉसिबल करना है। ठीक है, समझ में भी आए, क्योंकि दूसरे को तो दिखाना है नहीं, खुद समझना है। ठीक है, और आगे एप्लीकेशन करना है, तो वो डेटा कम से कम हो तो बहुत बढ़िया, सिंपल एज दैट, होती है अच्छी। ठीक है, n बाई 2 20 आ गया, तो आप लोग नोटिस करिए कि 20 से जस्ट ज्यादा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी है, n बाई 2 से जस्ट ज्यादा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आपको इस टेबल को देखना पड़ेगा, इस कॉलम को, तो 20 से जस्ट ज्यादा जो आप लोग को CF दिखेगी, ठीक है, वो किसकी दिखेगी आपको। ठीक है, देखिए, राइट, लग रहा है यहाँ पे एक एरर है। ओके, यहाँ पे ओके, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ कितना होगा 17, यहाँ पे ठीक है, यहाँ तक तो 17 हो चुका था। 17 में अगर हम लोग 12 को ऐड करें तो वो हम लोग को कितना देगा, 19 नहीं देगा, 29 देगा। ठीक है, यहाँ पे एक आप लोग चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे एडिट कर लीजिएगा, यहाँ पे 29 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं कि जस्ट 20 से यानी n बाई 2 से जस्ट ज्यादा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको किसकी दिखेगी। ठीक है, ऑब्वियसली वो ये वाला क्लास है, यानी 144.5 153.5 का फ्रीक्वेंसी 12 है, और इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 29, यानी ये क्लास दिख रहा है, क्योंकि इसका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 29 है वो 20 से जस्ट बड़ा है, यानी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी का जो लेफ्ट लिमिट होगा, है ना, लोअर क्लास लिमिट, वही अपना बन जाता है क्या, वो बन जाता है अपना L। ठीक है, L अपना हो जाएगा 144 पॉइंट। ठीक है, 144.5 निकाल दिया। थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, H देख लेते हैं। H होता है हम लोग का क्लास साइज, वो होता है 117.5 से 26.5 यानी 7 9 16, H भी आ गया। ठीक है, L तो आ ही गया, N भी समझ में आया आपको, N40 है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो CF अपना दिख रहा है आपको। CF क्या है गाइस, CF होता है ये वाला टर्म जो है, क्या है, पहले को देखिए, CF होता है, ये होता है मीडियन क्लास से जस्ट एक पहले वाला क्यूमुलेटिव। मीडियम क्लास ये आप लोग समझ में आया, ये मीडियम क्लास है, क्योंकि इसका जो CF है वो n/2 से ज्यादा है। ठीक है, यानी ये जो स्मॉल CF होता है, ये कुछ नथिंग बट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट बिफोर मीडियम क्लास, दैट इज CF इज इक्वल। ठीक है, ये CF भी क्लियर। ये क्लास क्या बच गया, वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास को बोलते हैं, यानी 12, F भी 12 आ गया। इसको जल्दी से पुट करके आंसर निकाल लेना है। मीडियम होगा कितना, L प्लस n बाई 2 माइनस CF बाई F इंटू एच। ठीक है, पुट करते हैं। L का वैल्यू याद करिए, वो है 144.5 यानी लोअर लिमिट, n बाई 2 हम लोग 40/2 था, दैट इज 20, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट उसके एक ऊपर वाला, दैट इज 17। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो अपना 12 था ही, इंटू 9। ठीक है, कर लेते हैं।
20 में से फ्रीक्वेंसी 17 गया, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9, करेक्ट। ठीक है, इसको कर लेते सॉल्व। तो ये 20 में से 17 गया, कितना होगा, ये जाएगा 3, 144.5 प्लस 3/12 इंटू 9, करेक्ट। ठीक है, ऑल राइट। यानी अगर इसको हम लोग काटना चाहें तो ये तो कट ही जाएगा, कितने से कटेगा, दूसरे वाले से करते हैं। 3 4 जो 12 है ना, हम लोग को निकालना है 9/4 प्लस 140। कि 9 को 4 से डिवाइड करना है तो बहुत आसान है, 4 से 8 होता है, 10 आएगा, यहाँ पे 2 कटेगा तो 2.2 करके 4 से 8 2 0 दे देगा, तो देगा 2 यानी 144.5 प्लस 2.25, दैट इज मीडियन। हम लोग का कितना आंसर आ जाएगा, 144 में प्लस 2, 146 प्लस 0.25, दैट इज 146.75। ठीक है, बहुत आसान। यानी हम लोग का ये क्वेश्चन जो था कि लेंथ इन मिलीमीटर्स ऑफ नंबर ऑफ लीव्स, यानी जो मीडियन है, जो मिडल में जो डेटा लाई कर रहा है, वो उसका उन पत्तों का जो लेंथ है, ठीक है, वो है 146.75 मिलीमीटर्स। ठीक है, इसलिए आप लोग ये भी लिखेंगे मीडियन ऑफ डेटा इज 146.75 मिलीमीटर्स, तो आपका आंसर आ जाएगा और फुल मार्क्स मिलेंगे और क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इजी। ओके, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज के। वो है फिफ्थ वाला, द फॉलोइंग टेबल गिव्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ 100 न्यूटन लैंप्स, फाइंड द मीडियन लाइफ ऑफ लैंप। ठीक है, बहुत आसान। अगेन हम लोग को डेटा दिया हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ लैंप्स दिए हुए हैं। जल्दी से हम लोग इस डेटा को वर्टिकल फॉर्मेट में लिख लेते हैं, लाइफ टाइम इन आवर्स वर्सेस नंबर ऑफ लैंप्स। ठीक है, कुछ नहीं किए, इस डेटा को वापस से लिख लिया और हम लोग एक नया कॉलम ऐड करेंगे इसमें, किसका, करेक्ट, ऑब्वियसली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके जाना है। फिर 14 का तो 14 ही रहेगा। नेक्स्ट वाले में क्या होगा, इस वाले के लिए इसमें 14 ऐड हो जाएगा, तो 56 प्लस 14 हम लोग का देगा 70। ठीक है, 14 5 या 70 भी होता है, 40 इसमें हम लोग को क्या करना है, 70 को इसमें ऐड कर देना है, 7 6 13 130, करेक्ट। ठीक है, उस तरह से इधर 70 60 130 आएगा, इसको इसमें ऐड कर देना, तो ये होगा 8 3 11, फिगर 216। ठीक है, तो फिर से चेक करते हैं, तो 6 का 6, 6 3 8 3 11 करेक्ट है, 216 ही होगा। नेक्स्ट वाले में हम लोग को इस वाले को, यानी सिंपली इस 216 को इसमें ऐड करना है, तो 216 प्लस 74 कितना होगा, 6 4 10 का 0 हाथ में 1, 7 1 8 2 280। ठीक है, 280 को इस वाले में ऐड कर देंगे, अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका आ जाएगा, वो कितना आएगा भाई, वो आएगा 300, 8 6 14 342। 342 को फाइनली हम लोग 48 में ऐड करेंगे, तो 4 30 30 90 यानी 39, करेक्ट क्या, यानी 390 अपना इधर आ रहा है। ठीक है, इसको फिर से जोड़ लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे 14 करेक्ट, ये 70 करेक्ट, 130 इधर आएगा, 46 ऐड करेंगे 216 हो जाएगा, 216 में लोग 74 ऐड करेंगे, यहाँ आएगा क्या, तो 16 में 70। ओके, यहाँ एक एरर आया, यहाँ 280 नहीं होगा, 290 होगा। ठीक है, 290 अगेन, यहाँ पे फिर 290 में अगर हम लोग यहाँ पे 62 ऐड करें तो 9 6 15, 352, और फाइनली 352 में अगर 48 ऐड करें तो होगा 52 48 100, यानी टोटल 4। ठीक है, बहुत आसान। ठीक है, एरर हो जाता है गाइस एडिशन में भी, तो आप लोग को एक काम करना है, कुछ नहीं करना है, इसका सॉल्यूशन में प्रैक्टिस करके, और जो फाइनल एग्जाम बनाएंगे उसमें कहीं भी बनाएंगे इनफैक्ट, तो एक बार डबल चेक कर लेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को डिलीट करते हुए यहाँ पे हम लोग सिर्फ यहाँ पे CF का टेबल रखते हैं और इसको भी कर लेते हैं क्लियर। ठीक है, तो फिर से लिख लेते हैं ये तीनों को, 216 था, इस वाले पार्ट में था 16 प्लस 74 सिंपली 290, उसमें से 62 ऐड करेंगे तो 352, फाइनली 400, यूनिटी फ्रीक्वेंसी आ गया। नेक्स्ट में हम लोग मीडियन निकालना, दैट इज L प्लस n बाई 2 माइनस CF/F इंटू H। ठीक है, अभी तक आप लोग को एकदम कंठस्थ हो गया होगा ये फॉर्मूला। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1 में n निकालते हैं, n क्या होता है, सिग्मा FI, टोटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज यही लास्ट वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ 400 कर देना है, तो यहाँ 400 हो जाएगा। उस तरह से हम लोग सेकेंड स्टेप में क्या होगा, n/2 चेक करते हैं, n/2 हुआ 400/2, दैट इज 200, और इससे जस्ट ऊपर वाला हम लोग को फ्रीक्वेंसी देखना है फ्रॉम टेबल, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 200 से जस्ट ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी कौन सा दिख रहा है, 216 दिख रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास हो जाएगा वो अपना हो जाएगा मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास क्या होगा, जस्ट जो n/2 से ज्यादा वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रहा है 200 से जस्ट ऊपर 216, वो अपना हो जाएगा मीडियन क्लास। इसका जो L क्या हो जाएगा, इसका L हो जाएगा लोअर क्लास लिमिट, दैट इज बहुत आसान है, क्लियर है, एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है ना गाइस।
तो यहाँ L इज इक्वल टू 3000 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट में हम लोग H देख लेते हैं। H क्या होता है, H इज क्लास साइज 1500 से 2000 के बीच का डिस्टेंस 500 है ना, 2000 से 2500 के बीच में, यानी 4500 से 5000, यानी सब में 500 आ रहा है। यूजुअली क्या होता है एप्लीकेशन के लिए क्लास साइज को हमेशा इक्वल ही दिया जाएगा, ठीक है। अनइक्वल क्लास साइज भी होती है लेकिन वो अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो पढ़ना है उसी पे कंसंट्रेट करते हैं, आप लोग के सिलेबस में नहीं है ये। तो H को क्या करना है, 500 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट स्टेप के लिए हम लोग को CF निकालना है। CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास, यानी 216 से जस्ट बिफोर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 130 आ रहा है, इधर आ गया। और फाइनली फिफ्थ नंबर पे अपना फ्रीक्वेंसी F होता है, जो F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, दैट इज 86। जल्दी से इसको फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, राइट, और क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। अपना L था वो 3000 था, n/2 कितना था, 400/2, दैट इज 200, ठीक है। CF चेक कर लेते हैं, CF 130 और F 86, 130 F 86, और अपना क्लास साइज वो तो हम लोग का 500 ऑलरेडी था, ठीक है। H अपना ये है, अपना 500 है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 3000 आएगा, न्यूमरेटर में कितना आएगा, 200 में से 130 गया, वो हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 86 इंटू 500, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। एक काम करते हैं, छोटा सा ट्रिक लगाते हैं, इस 70 को हम लोग 2 इंटू 35 लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है। 2 इंटू 35 या 35 इंटू 2 एक ही बात है। तो हम लोग 70 को लिख सकते हैं 35 इंटू 2, और ये 2 और जो 500 है इसको हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। कहने का मतलब सिंपल, ये पहला टर्म 3000 हो जाएगा, सेकेंड वाला टर्म हो जाएगा 35/86 इंटू 2 इंटू 500, दैट इज 1000, ठीक है। कुछ फर्क नहीं पड़ा, सिंपली थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान होगा, ठीक है। हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे, उसमें लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर लेते हैं लास्ट काम, तो 86 डिवाइडेड बाई 35, 0 पॉइंट चढ़ेगा तो यहाँ पे 350 आएगा, तो 8 6 जा 48 होता है, 8 5 जा 40 होता है, 8 3 जा 24 होता है, और 8 4 जा 32, यानी हम लोग 4 यहाँ पे लगा सकते हैं। तो 6 4 जा 24, हाथ में 2, 8 4 जा 32, 2 34, 344, बहुत सुंदर। यहाँ आएगा, यहाँ कटेगा, 6 बचेगा, तो 60 ऐड करेंगे तो 60 से कुछ नहीं होने वाला है, एक और 0 ऐड करना पड़ेगा, तो 40 इधर आएगा ऊपर क्वोशंट में, और यहाँ पे आएगा 8 6 जा 48, ठीक है। लोग लेट से 6 से करते हैं, तो 8 6 48 बढ़ रहा है, तो 6 से 36 हाथ में 3, 8 6 48, 351, ये काम हो गया। यानी 10 में से 6 गया, 4, और तो ठीक है। एकदम और भी कर सकते हैं, आप लोग का मन करे तो, ठीक है, वो आप लोग के मन पे है। तो मे बी, तो यहाँ पे 84 आएगा ना, 8 ये 9 कटेगा, यानी 0.4069, ये अप्रॉक्स कितना आएगा, 86 9 जो भी हो, 6 8 9 6 54, हाथ में 5, 8 9 जा 72, 9 6 जा 54, हाथ में 5, 8 9 जा 72, अब 5 72 5, जो भी आई आएगा, कितना आपसे देख ही देते हैं, 10 आ गया 6, और इधर आया, इधर आ गया 3, 13 में से 7 गया 26, 20 40, सिंपल उधर आ जाएगा कितना, 66, ठीक है, ठीक है। तो अगर गाइस आप लोग को राइट में नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा है, तो कुछ नहीं, सिंपल डिवीजन कर रहे हैं। डिवीजन क्या हम लोग का कितना आंसर आ रहा है, वो आ रहा है 86 को अगर हम लोग 35 को डिवाइड किया तो वो आएगा 0.4069, ठीक है। तो जो आंसर बन जाएगा वो मीडियन जो बनेगा वो बनेगा 3000 प्लस 0.4069, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाइड है अपना 1000, ठीक है। तो ये तो 3000 एज इट इज रहेगा, और ये टर्म बन जाएगा कितना, 406.9, ठीक है। यानी अपना मीडियन जो फाइनली आ चुका है वो आ चुका है 3406.9 आवर्स, घंटे। ये क्या है, ये सिर्फ वो बल्ब्स का मीडियन लाइफ। यानी अगर क्वेश्चन पे वापस चले तो ये बोल रहा है कि जो 3406.9 हम लोग का घंटे आए हैं, दिस इज द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ ईच टेबल लैम्प, ठीक है, मतलब नियॉन लैम्प्स, ठीक है। यानी 400 जो नियॉन लैम्प्स हैं उनका जो मीडियन लाइफ है वो है 3406, 3406.9 आवर्स,
द मीडियन लाइफ ऑफ 400 ईयर लैम्प्स। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट होता है। जल्द, बहुत बढ़िया गाइस, आप लोग मेरे साथ अगर जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग जैसे कि हर बार का होमवर्क होता है, हम लोग ने पहले ही देखा है ये चीज़, ये जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाइव बना रहा हूँ, अगर आप लोगों से फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग घर पे जाकर के उसको एक बार जरूर से जरूर पेन कॉपी कलम के साथ बना लेना है। ठीक है, एक बार घर पे वापस बना लेना है, तो वो हमेशा हमेशा के लिए आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग का पार्ट 2 भी खत्म होता है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 के साथ, जहाँ पे हम लोग बनाएंगे रेस्ट ऑफ क्वेश्चन और देखेंगे आगे के सिलेबस को। ठीक है गाइस, आप लोग मेहनत करते रहिए, बहुत मन लगा के पढ़िए और माँ बाप का भी ध्यान रखिए, अपना हेल्थ का भी ध्यान रखिए और खुश रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।